का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए क्या। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी समाज का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो हर साल इसका हम लोग राज्य अधिवेशन करते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों के राज्य अधिवेशनों की श्रृंखला चल रही है। उसी कड़ी में आज बिहार राज्य अधिवेशन यहाँ पे चल रहा है। तो देश में ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है। नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को बार बार ओबीसी कहते हैं, मगर ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। शेर, बाघ, चीतों की संख्या अगर कम हो जाती है तो प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हो जाते हैं और विदेश से लाकर भारत के जंगलों में छोड़ देते हैं। शेर, बाघ, चीतों की चिंता है प्रधानमंत्री जी को, मगर ओबीसी की चिंता नहीं है। तो इसलिए ओबीसी समाज को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अभी महिला आरक्षण बिल लागू हुआ, ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा नहीं दिया गया, तो दिया जाना चाहिए था मगर नहीं दिया गया। और एक ऐसे समय में जब देश के प्रधानमंत्री खुद अपने को ओबीसी कह रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा दुखद है। इसके लिए ओबीसी समाज को जागृत करने का काम और संगठित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग शामिल हुए हैं? आज तो आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में, हाल में जगह नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इसी प्रकार के अधिवेशन पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। कल पंजाब में था, उसके पहले राजस्थान में था, तो ये लगातार चल रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन 5 नवंबर को लखनऊ में होने वाला है। ये संगठन का रूटीन प्रोग्राम है। हर साल हम लोग राज्य अधिवेशन करते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। मांग क्या, हम ओबीसी समाज के लोग 52% तो अंग्रेजों के समय के हैं। मोदी जी अंग्रेजों के समय की हर पहचान मिटाना चाहते हैं। मैं तो दोनों हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं मोदी जी से कि हमको बार बार कहना पड़ता है कि अंग्रेज गिनती किए तब हम 52% है, मोदी जी गिनती कर ले तो हम कहेंगे मोदी जी गिनती किए तब हम इतने परसेंट हैं, मगर वो कर नहीं रहे हैं। तो हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेड़ पौधे की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है। मोदी जी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाजपा बच्चा है, आरएसएस माँ बाप है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत है। भागवत जी इशारा नहीं कर रहे हैं और करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी के हिसाब से नहीं चल रहा है, भागवत जी के हिसाब से चल रहा है, इसलिए समस्याएं बनी हुई। तो हम लोगों की ये मांग है, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि हमारी गिनती होनी चाहिए और सभी क्षेत्रों में ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगले कदम क्या होगा? देश भर में जाति जनगणना को लेकर हम लोग अभियान चला रहे हैं और इसको लेकर हम लोग पिछले दिनों में भारत बंद का भी आह्वान कर चुके हैं। आने वाले समय में इसको लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि संसद पर लाखों लोगों का मोर्चा ले जाया जाए ताकि सरकार को ये समझ में आए कि अब ओबीसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लोकसभा चुनाव होने वाला है और अगर आपकी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तो क्या रणनीति रहेगा? तो समाज समझ रहा है ना, नहीं पूरा कर रहे तो समाज देख लेगा। हम तो समाज को समझाने का काम कर रहे हैं कि ये तुम्हारा हक है, ये सरकार देना नहीं चाहती है। जब समाज समझ जाएगा कि सरकार हमारा हक नहीं देना चाहती है तो जो हक नहीं देगा उसको देख लेगा समाज। चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। हाँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं।